हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। और यहाँ पे देखो तीन समीकरण दे रखे हैं। 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर में 4। दूसरा समीकरण है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर में 1। तीसरा समीकरण है 6/x प्लस 9/y माइनस में 20/z बराबर में 2। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो सबसे पहली चीज हमें समीकरण निकाय को हल करने के लिए सारणिक विधि का उपयोग करना है। और सारणिक विधि में क्रेमर का नियम मैं पहले समझा देता हूँ। क्रेमर नियम, इसमें होता क्या है वो देखो इस तरीके से। जैसे मैं बोलूं कि दो समीकरण या फिर मैं जो है इसमें देखो तीन चर दे रखे हैं, मैं दो चरों वाले निकाल लेता हूं, क्योंकि दो चरों में अपने पास 2 गुणा 2 का सारणिक बनेगा। उसको मैं समझाऊंगा तो आपको 3 गुणा 3 क्रम का भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि a1x प्लस b1y और बराबर में c1, और इसी तरह यहाँ पे a2x प्लस b2y बराबर में c2। इस तरह से बन गया। अब सबसे पहले अपने को एक सारणिक निकालना होता है डेल्टा। डेल्टा में अपने पास बन जाएंगे x और y के गुणांकों से बना सारणिक। तो a1 a2 और इधर दूसरे स्तंभ में बन जाएंगे b1 b2। ठीक है, ये b1 b2 बन जाएगा। अब उसके बाद में देखो दो सारणिक और निकाल के आता हूं मैं। एक डेल्टा वन आ जाएगा। डेल्टा वन यहाँ पे देखो जो पहला स्तंभ है उसमें अपने पास अचर पद आ जाएंगे c1 c2, और दूसरा स्तंभ इसी तरह बना रहेगा। और अब एक और सारणिक निकाल लेते हैं डेल्टा टू। उसमें अपने पास चार सारणिक निकलेंगे। एक अपने पास डेल्टा थ्री भी निकल जाएगा। 3 गुणा 3 क्रम के सारे सारणिक होंगे। और इसी तरह करेंगे। अभी देखो मैंने पहली पंक्ति में डाल दिया ना अचर पद। अब दूसरी पंक्ति में डालने की बारी है, तो C1 और C2 यहाँ पे बन जाएंगे। और ये देखो मैंने सारी जगह अवयव का चिन्ह बनाया है, लेकिन सारणिक का चिन्ह आने वाला है। ये सारे सारणिक है, तो इस तरह से मैं बना देता हूँ। ये देखो डेल्टा डेल्टा वाला सारणिक, ये अपने पास डेल्टा वन वाला सारणिक, और ये डेल्टा टू वाला सारणिक। इन सबको हल करने के पश्चात हम लोग x का मान कैसे निर्धारित करते हैं। डेल्टा वन में अगर मैं डेल्टा का भाग दे दूं तो अपने पास x का मान आ जाता है। इसी तरह y में ये डेल्टा क्या है, इस सारणिक का मान निकालेंगे। पहले सारणिक में सारणिक का भाग नहीं देंगे, सारणिक के मान में सारणिक के मान का भाग देंगे। और दूसरा y2 अपने पास डेल्टा टू में जब डेल्टा का भाग दे देंगे तो अपने पास y का मान आ जाएगा। अब इसी तरह चलते हैं और सारे समीकरणों को पहले तो मैं लिख लेता हूँ, या फिर एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो 1/x लिखना मुश्किल है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापन कर देते हैं। 1/x को p लिख देते हैं, 1/y को q लिख देते हैं, और 1/z को हम लोग r लिख देते हैं। उसके बाद देखो p q r का मान जैसे ही आ जाएगा ना, हम लोग उसका उल्टा कर देंगे और x y z का मान निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, 2p प्लस 3q प्लस 10r। ये बनेगा 2p प्लस 3q प्लस में 10r बराबर में 4 के बराबर। पहला समीकरण बन गया। अब देखो अगला वाला समीकरण भी उठा के लाते हैं। ये बन जाएगा 4p माइनस 6q प्लस 5r। इसको लिखते हैं 4p माइनस 6q प्लस 5r बराबर में 1। इसके अगले वाला समीकरण देख लेते हैं। यह है 6p प्लस 9q माइनस 20r। 6p प्लस 9q माइनस में 20r बराबर में 2। चेक कर लेते हैं फिर से। पहले वाला है 2 3 10 4, 2 3 10 4। दूसरा वाला है अपने पास 4 माइनस 6 5 और 1, 4 माइनस 6 5 और 1। तीसरा वाला है अपने पास 6 9 माइनस 20 और 2, 6 9 माइनस 20 और 2। अब देखो हम लोग सारणिकों का निर्माण करेंगे। पहला वाला सारणिक डेल्टा वाला आ जाएगा। इसमें देखो 2 3 10 और ये दूसरी पंक्ति बनेगी 4 माइनस 6 5। तीसरी पंक्ति बन जाएगी 6 9 और माइनस का 20। अब देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस चिन्ह तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे ये बन जाएगा 2 गुना में, यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस 6 गुना में माइनस का 20। ये अपने पास बन जाएगा 20 छिका 120, मतलब प्लस का 120 और 9 पंजे 45, माइनस का 45 बन जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 इधर आ जाएगा। और इसमें देखो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 को माइनस 20 से गुणा करेंगे, माइनस 80 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे 6 पंजे 30। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लस का 10 यहाँ से आएगा, और ये कितना बन जाएगा, देखो 9 चौका 36 और 36, और ये देखो माइनस माइनस अब प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 36 बन जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो पूरा अपने पास बन जाएगा 2 गुना में 120 माइनस 45 करेंगे तो ये 75 के बराबर बन जाएगा। माइनस में ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना। अब 80 और 30 110, तो प्लस में 3 गुना में 110 बन जाएगा। और ये कितना बना है 36 और 36 72, और 10 को जब 72 से गुणा करेंगे
तो ये बन जाएगा। तो ये देखो 2 गुणा में 75 150 आ जाएगा, ये अपने पास 330 आ जाएगा और प्लस में ये 720 आ जाएगा। ये पूरा मान हम लोग डेल्टा का निकाल रहे हैं, तो डेल्टा का मान आगे बढ़ेंगे और सरल करेंगे तो 1200 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा 1 का मान निकालेंगे तो डेल्टा 1 में देखो पहले स्तंभ को परिवर्तित कर देंगे, 4 1 2 पहला स्तंभ बन जाएगा और बाकी 2 स्तंभ समान रहेंगे, 3 - 6 9 और 10 5 माइनस का 20। इसको आगे सरल करते हैं ना, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष सरल करेंगे, प्लस माइनस प्लस चिन्ह यहाँ पे बनी जाएगा और ये बन जाएगा कितना, देखो 4 और अंदर कितना बनेगा 120 माइनस में 45 और यहाँ पे देखो माइनस का 3 गुणा में पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, -20 गुणा में 1 -20 और 2 गुणा में 5, तो ये माइनस का 10 बन जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस का 10, यहाँ पे कितना बनेगा 9 प्लस का 12, 9 प्लस 12 ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से 120 माइनस 45, तो ये 4 गुणा 75 बन जाएगा। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 30 से और ये कितना बन जाएगा 12 और 9 21, 21 को गुणा कर देंगे 10 से। ठीक है, ये पूरा मान अपने पास डेल्टा 1 का है, तो डेल्टा 1 का मान यहाँ पे भी हल करेंगे तो 75 को 4 से गुणा करेंगे 300 के बराबर और ये देखो 30 को 3 से गुणा करेंगे 90 के बराबर और ये 210 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के ये 600 के बराबर मिल जाएगा डेल्टा 1 का मान। अब चलते हैं आगे और हम लोग डेल्टा 2 का मान निर्धारित कर देते हैं। तो देखो डेल्टा 2 में दूसरा स्तंभ परिवर्तित हो जाएगा। देखो पहला स्तंभ तो क्या रहेगा 2 4 6, तो पहले स्तंभ को लिख देते हैं, ये 2 4 6 हो जाएगा। दूसरा स्तंभ अपने पास ये अचर पदों से बनेगा 4 1 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 4 1 2। तीसरा स्तंभ भी इसमें वही रहेगा 10 5 माइनस का 20, तो ये बनेगा 10 5 माइनस का 20 और इसको सरल करते हैं तो देखिए प्लस माइनस प्लस चिन्ह यहाँ पे लगेगा, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डेल्टा 2 का मान अपने पास आ जाएगा 2 गुणा में यहाँ पे पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे -20 माइनस का 10 बन जाएगा। उसके बाद में देखो माइनस का 4 यहाँ से आएगा और ये कितना बनेगा, देखो 4 दूनी 8, 8 माइनस का 6, तो 8 माइनस 6 यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद देखो प्लस का 10 और अंदर देखेंगे पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 4 दूनी 8, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं। ये अपने पास जब -4 की पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे ना तो ये बनेगा 20 चौक 80, तो माइनस का 80 और 6 पंजे 30, माइनस का 30 बन जाएगा। इसके बाद प्लस के 10 में अपने पास 8 - 6 आ जाएगा, तो 8 - 6 आ गया। इसके बाद इसको आगे हल करते हैं तो डेल्टा 2 का मान देखो 20 और 10 30, तो माइनस का आ जाएगा 60। ठीक है, और ये कितना बनेगा, देखो 80 और 30 110 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 110 गुणा 4, तो ये 440 प्लस का आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 दूनी 20 के बराबर ये बन जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो डेल्टा 2 का मान आ जाएगा 400 के बराबर। अब इसी तरह डेल्टा 3 का मान भी देख लेते हैं। डेल्टा 3 में देखो पहला स्तंभ तो यही रहने वाला है 2 4 6, दूसरा स्तंभ अपने पास तीसरा स्तंभ 4 1 2 जाएगा और दूसरा स्तंभ इसमें समान रहने वाला है 3 - 6 9, 3 - 6 और 9। इसको आगे हल कर लेते हैं तो देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 2 पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे और -12 माइनस का 9, तो -12 माइनस 9 लिख दिया है। उसके बाद में देखो -3 के साथ देख लेंगे, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 6 बन जाएगा ये। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे 4 के साथ देखेंगे, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 4 नाम 36, तो और ये माइनस माइनस प्लस का 36। इसको आगे हल कर लेते हैं तो ये कितना बनेगा, देखो 12 9 21, 21 दूनी 42, माइनस का 42 हो गया, 8 - 6 2 2 3 6 माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा 36 और 36 72, 72 को 4 से गुणा करेंगे तो 288 के बराबर ये बन जाएगा। अब उसके बाद इसको आगे सरल करते हैं ना तो ये 240 के बराबर आ जाएगा, मतलब डेल्टा 3 का मान जो है वो 240 मिल गया। इसी तरह सारे मान अपने को मिल गए हैं। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पी का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 बटा में डेल्टा के बराबर। डेल्टा 1 का मान कितना मिल गया 600 के बराबर और डेल्टा का मान 1200 के बराबर। ये कुल मिला के अपने को 1/2 के बराबर मिल गया। इसी तरह ये बराबर हो जाएगा डेल्टा 2 बटा में डेल्टा के। अब देखो डेल्टा 2 कितना निकाला है 400, 400 बटा में 1200, ये कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर। इसी तरह आर का मान देख लो, ये कितना डेल्टा 3 बटा में डेल्टा के बराबर हो जाएगा, जो कि 240 बटा में 1200 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 24 पंजे 120 होता है तो 1/5 के बराबर हो जाएगा। पी को क्या माना था हमने 1/x, क्यू को माना था 1/y और आर को माना था 1/z। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो x का मान तो कितना मिल जाएगा 2 के बराबर, y का मान कितना मिल जाएगा 3 के बराबर और z का मान कितना मिल जाएगा 5 के बराबर। और देखो तीनों समीकरणों में हमें केवल यही तो देखना था कि x y z का मान निकालना था सारणिक विधि का उपयोग करते हुए। तो देखो हमने x y z के मान निकाल लिए, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3 और z का मान आ गया 5। यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।